स्टार्ट करते हैं, कैसे हमने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल पुली है, स्मूथ सिलेंड्रिकल पुली ऑफ रेडियस आर विद सेंटर एट ऑरिजिन। ठीक है, इन आइडियल थ्रेड है, यहाँ पे एक थ्रेड लटकाया गया है, और ये जो तुम्हारा है, जो एक पट इसके थ्रेड के दो एंड्स पे दोनों एम मास के ब्लॉक लटका दिए गए हैं, बॉल सॉर्ट ऑफ मान सकते हो। अब यहाँ पे हल्का सा जर्क दिया गया, तो जो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है वो r,0 पे है, ये सेंटर 0,0 है। तो ठीक है, और जो दूसरा एंड है वो तुम्हारा कहाँ पर है, -r,-r पे है। तो देखो -r का माइनस आर यहाँ पे नहीं होगा, वो तुम्हारा r cos45 होगा। ठीक है, वो कुछ पॉइंट यहाँ पे होगा, -r ये हो गया और ये इधर गया, तो ये कुछ यहाँ पे होगा इस तरीके से। वो दिखाया गलत है पर समझ जाओ, यहाँ पे कुछ होगा। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हल्का सा उसको जर्क दिया गया, और फिर कुछ कुछ थीटा एंगल पे आने के बाद वो यहाँ से लीव कर जाता है। ठीक है, वो लीव कर जाता है, तो मेरे को बताने कि थीटा वैसे की वैल्यू क्या होगी। तो सोच के देखो, ये तुम्हारी पुली होगी और ये तुम्हारा क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ से कुछ थीटा पे है, और मेरे को क्या पता है कि यहाँ पे जब वो आएगा तो ये जो ऐसे ऐसा है, हमें पड़ी हुई है, तो यहाँ पे अब लीव कर चुकी है। लीव करने का मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो गया है। तो यहाँ इसकी, ये जो पुली है, इसकी अगर वेलोसिटी इधर की तरफ v होगी, तो इसकी भी इधर की तरफ v होगी, ये मेरे को पता है। ठीक है, और मेरे को ये भी पता है कि लेट्स से आई मीन ये जो लेंथ ट्रेवल करी है इसने, जो लेंथ है वो है आर थीटा। तो वही आर थीटा की जो लेंथ है उससे ये फॉल करा होगा, मतलब इसी आर थीटा से ये फॉल करा होगा, जो दूसरा वाला ब्लॉक होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक और चीज ध्यान से देखूं, इस आर थीटा जो लेंथ है वो ये फॉल कर गई होगी। ठीक है एवरीवन, या जो फॉल है ये बेसिकली यहाँ से यहाँ पे जो था लोकेटेड, अगर ये यहाँ से उतना मूव करे तो ये जो लेंथ है यहाँ पे आर थीटा, ये जो मास अगर यहाँ पे था तो वो आर थीटा नीचे आ चुका है। इतना समझ आ रहा है सबको एवरीवन? और साथ ही साथ इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हुई है, यहाँ पे पहले यहाँ पर था और अब ऊपर गया, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, और इसकी क्या हुई है, घटी है। इतना मेरे को समझ आ रहा है ना? इसकी कितनी फॉलो हुई है, इसकी होगी इसकी लेंथ सेम कांस्टेंट है, तो इतनी जितनी हुई उसकी ड्रॉप हुई है तुम्हारी माइनस एम जी, आई मीन इसकी। इसके मैं बैट लगाना चाहता हूँ, ऊपर का जिक्र में अगर मैं लगाऊं तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं वैसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली फोर्सेस ने कौन कौन से वर्क करे होंगे, नॉर्मल नॉर्मल का वर्क में होएगा नहीं। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी की है तो मेरे को ये भी पता है कि यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो रहा है। हेलो, सबको समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ऐसे एम एम जी ऐसे लग रहा होगा, और ये तुम्हारा जो है, एक सेकंड, ये तुम्हारा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर तुम्हारा आ जाएगा एम जी साइन, नहीं, और इधर आ जाएगा एम जी कॉस। तो ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है तुम्हारा, इधर लगेगा एन, इधर लगेगा एम जी साइन, और इधर तुम्हारी वेलोसिटी है पार्टिकल की वी। तो एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एक सेकंड, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। एम जी साइन इक्वल टू एन जीरो हो गया ना, यहाँ से आ जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आगे पहली क्वेश्चन। अब दूसरी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल जीरो करके ला दिया। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो तुम्हारी वो काइनेटिक एनर्जी आएगी दोनों दोनों पार्टिकल के पास, वो किसकी वजह से आई है, इसकी जो पोटेंशियल कितनी फॉलो हुई है, इसकी बड़ी है। तो जो बेसिकली जो ओवरऑल जो फॉल है वो है एम जी आर थीटा माइनस आर साइन थीटा। ये आर था, ये आर कॉस, ये आर साइन। ये क्वेश्चन भी वैलिड है, यहाँ तक सब ठीक है। एम जी आर से उसकी फॉल हुई, एम जी उसकी बढ़ गई, तो इवेंचुअली जो डिक्रीमेंट है, नेट डिक्रीमेंट कितना हुआ, इतना ही हुआ ना? मेक सेंस? ये क्वेश्चन ठीक है ना? एवरीवन, बढ़िया। तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी साइन थीटा। तो पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, एम आर जी साइन थीटा इक्वल टू एम आर जी थीटा माइनस साइन। तो एम आर जी से एम आर जी निपट गया, तुम्हारे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू
थीटा, तो थीटा बाय साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट क्वेश्चन देख के, लैंग्वेज देख के तुम इतना डर जाते हो कि जर्क वर्क ये क्या चल रहा है? गॉट इट एवरीवन? किसी को पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं। फाइन, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला था। द रेडियोएक्टिव मटेरियल विद द डिकेइंग कांस्टेंट लैम्डा इज द रेट ऑफ p न्यूक्लियाई पर सेकंड। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द t सेकंड आफ्टर द प्रोडक्शन स्टार्ट। तो एक फैक्ट्री है ऐसा मान सकते हो, वो p रेट से बना रही है, तो क्योंकि तो कौन से रेडियो एक्टिव है तो वो डिके भी करेगा। तो अगर मैंने मान लिया किसी भी टाइम पे जो मेरी न्यूक्लियाई बन चुकी है, अगर उसका काउंट n है, तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा ओवरऑल, वो होगा p माइनस लैम्डा एन। तो मैं कह सकता हूँ ना, p रेट से वो फॉर्म हो रही है, और उसका जो रेट ऑफ डिके होता है वो क्या होता है, एक्टिविटी होता है, जो लैम्डा इन टू एन होता है। तो सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी डी एन अपॉन p माइनस लैम्डा एन। इनिशियली था ही नहीं वो, इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेट करा तो ये हो जाएगा 0 to n, 0 to t। तो आ जाएगा तुम्हारे पास ln p माइनस लैम्डा एन ओवर माइनस लैम्डा 0 to n इक्वल टू टी। यहाँ पे बनेगा तुम्हारे पास लॉन ऑफ p माइनस लैम्डा एन माइनस ln p, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो आ जाएगा p माइनस लैम्डा एन ओवर p शुड बी इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये आ जाएगा p इंटू 1 - e की पावर माइनस लैम्डा टी ओवर लैम्डा, दैट शुड बी इक्वल टू n। तो जिसका भी सही था, बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, किसी को पूछना है पूछ सकता है मुझसे। एवरीवन क्लियर? ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनएससीपी में आ चुका है, बहुत ही आसान है, सबको पता है, बट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और डबल टीके वाला भी होता है, बहुत लोगों को पता होगा, पहले ए से बी बनता है फिर बी से सी बनता है। चलो फाइन, अभी इसको नहीं, अभी इस पर ध्यान देते हैं, वो भी आसान सही होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। ओके, ये वाला पढ़ता हूँ। इसमें उन्होंने क्या बोला है, द स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग है, शोन इन द फिगर इज पासिंग ओवर अ स्मॉल पुली, यहाँ पे एक छोटी सी पुली रखी है, एंड रिगिडली अटैच टू द ट्रॉली ए। ट्रॉली ए से अटैच है वो, ओके। द ट्रॉली स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वी ए। ट्रॉली को मैं इधर की तरफ वी स्पीड से जा रही है ये, और ये स्पीड कांस्टेंट दे रखी है, ओके फाइन। देन द वर्टिकल स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड एट द इनिशियल इंस्टेंट शोन इन द फिगर, ओके। तो ये जो ट्रॉली है तुम्हारी, ये आगे जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, और जिस टाइम पे ये लेंथ 3 मीटर है और ये जो है ये 4 मीटर है, उस टाइम मुझे बताना है वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से तुम सोच के देखो, ये जो पर्टिकुलर है, इसकी जो वेलोसिटी है, लेट्स इधर की तरफ वी बी, और इस पर, और ये जो है तुम्हारा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, और ये जो ट्रॉली है तुम्हारी बेसिकली, ये आगे वी स्पीड से जा रही है, और ये पुली रिगिडली अटैच्ड है, ठीक है। तो लॉन्ग द स्ट्रिंग जो है तो वो कंपोनेंट सेम होनी चाहिए। तो ये जो है वो वी है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा लॉन्ग द स्ट्रिंग वाला, तो होगा, ये होगा वी ए कॉस थीटा। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, ए बी इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी ए कॉस थीटा ना। तो क्या लॉन्ग द स्ट्रिंग कंपोनेंट सेम होते हैं ना? सही बात है। तो इस वाले का वी है और पुलिस से अटैच, सही लिख रहा हूँ मैं? पहली क्वेश्चन बन जाएगी वी बी इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये अगर कॉस पे आ जाएगा 3/5, तो पहले तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब सवाल है कि ए बी एक्सेलरेशन ऑफ वी पार्टिकल कितना होगा। तो तुम सोच के देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ वी तो मैं निकालना है, तो इसकी, तो ये जो पार्टिकल है इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वी बी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो बताएगा एक्शन कैसे निकाल सकते हैं अरविंद? नो वन? अरे बता दो, बता दो। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो जो तुम्हारा वी है वो तो कांस्टेंट है, तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और वो क्या होगा, वी ए माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब ये डी थीटा बाई डी टी क्या है, इस लाइन का ओमेगा, मेक सेंस? अब इस लाइन का ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे,
एनीवन? अरे इतना तो बता दो। हम्म। अच्छा, इस वाले की स्पीड कितनी है, इस वाले पॉइंट की? क्या क्या क्या? वी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इस वाले की जो स्पीड है, ये लेंथ बिल्कुल 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले की जो ये जो पॉइंट है, इसकी स्पीड कितनी है? मेरे को ये चाहिए ना, ये वाला कंपोनेंट। और ये वी, ठीक है थीटा, ठीक है वी कॉस, बिल्कुल सही बोला उसने। तो ये इस पॉइंट का स्पीड वी ये है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो ये वाला वी कॉस अलोंग, और ये जो है परपेंडिकुलर वी साइन। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कि जो ओमेगा है, इसका वही थीटा बाई डी है। तो हम कह सकते हैं कि वी साइन थीटा इक्वल टू 5 इंटू ओमेगा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ से ये तुम्हारा इसकी जगह पर कर दिया वी साइन थीटा बाई 5। तो वी ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी की वैल्यू कितनी है? वी ए साइन थीटा बाई 5। और साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है तुम्हारा? वो है 4/5। तो ये है तुम्हारा अ अ अ अ अ 5। तो कितना आ जाएगा? बहुत ही बढ़िया। वी ए स्क्वेयर बाय 5 इंटू 4/5 का स्क्वायर, तो 16/25। तो तुम्हारा बिल्कुल आ जाएगा एक्सलेशन ऑफ बी। ये और सी करेक्ट है। जिन नंबर को ये लगता है उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक हैं। आई होप यू गॉट इट। फाइन। दो टू मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस अंडर गोस द प्रोसेस एक्सलेशन ऑफ इफेक्ट। तो 2 मोल है, सबसे पहले लिख लेते हैं। एफ इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 2। ये बोल रहा है प्रोसेस ऑफ ए बी पहले पार्ट में। तो देखो, ये जो तुम्हारा है, ये जो लाइन है ऑरिजिन से पास कर रही है, तो इसमें कोई पॉइंट लो अगर तुम, पी कॉमा वी, सॉरी वी कॉमा पी, आई मीन एक्स पॉइंट पहले लेते हैं ना शायद, वी कॉमा पी। तो इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे पॉइंट लाइक पी नॉट बाई वी नॉट, यहाँ पे लाइक 3 तो ये ट्रायंगल मेंटेन्ड है। तो सही बात है कि हर पॉइंट पे पी बाई वी क्या है, कांस्टेंट। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सही है। अब इन्होंने बोला है कि द चेंज इन टेम्परेचर इन द पार्ट फ्रॉम ए टू बी। तो मुझे क्या पता है कि इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे जो तुम्हारा पीवी होता है वो एनआरटी के इक्वल होता है। मैंने पहले एक पे लिखी, तो क्या होगा ए पे, क्या होगा पी ए इंटू वी ए शुड बी इक्वल टू एन आर एट टी। तो मैंने बी पे यही क्वेश्चन लगाई, क्योंकि इसी सेम लाइक प्रोसेस के दोनों दोनों सेम प्रोसेस दोनों स्टेट्स हैं। तो पी ए वी एन आर टी है, और पी बी बी भी क्या होगा, एन आर टी बी। उसको मैंने निकाला टेंजेंट टेम्परेचर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे है पी नॉट वी नॉट, और यहाँ पे है तुम्हारा थ्री पी नॉट थ्री वी नॉट। तो आ जाएगा 9 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एनआर मैंने बाहर निकाला, और ये हो जाएगा टी वाई डेल्टा, जो हमको कैलकुलेट करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 8 पी नॉट वी नॉट अपॉन एन की वैल्यू 2 है, तो बाई 2 तो आ जाएगा 4 पी नॉट वी नॉट। ये भी सही है। तो देखो डिफिकल्ट तो दोनों पार्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, ये तो मार्क्स तो आराम से ले सकते थे। हीट टेकन बाय द गैस इन द प्रोसेस ए टू बी, तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये जो प्रोसेस है वो कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक है। तो पॉलीट्रॉपिक का राइट फॉर्म हमें पता होता है ना हीट कैपेसिटी का, वो कितना होता है। यहाँ से मेरे पास डेल्टा टी आ गया, तो टी क्या होता है, सीवी प्लस आर बाई वन माइनस। बहुत लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता एक लाइन में देख लेते हैं। वर्कडन सबको याद होगा पॉलीट्रॉपिक का कितना होता है, एनआर डेल्टा टी बाई वन माइनस 6, क्योंकि पीवी के पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना। तो इसका क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और डी क्यू क्या होता है, एन सी वी डी टी, सबको पता होगा। और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एन आर डी टी बाई वन माइनस 6। और डी क्यू क्या हो जाएगा फिर, एन सी डी टी। यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, तो सी की वैल्यू आ जाएगी सी वी प्लस आर बाई वन माइनस 6। ठीक है। अब जो तुम्हारा हीट एक्सचेंज है वो क्या है, डी क्यू इक्वल टू एन सी डी टी होता है, राइट। तो बस पहले पुट कर दीजिए, टू इंटू सी कितना है, सी प्लस आर वन माइनस एक्स। तो सी वी हो जाएगा 5r/2 प्लस आर अपॉन एक्स की वैल्यू -1 है, तो r/2 इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी कितना है, 4 पी नॉट बाय अभी निकाला हुआ था, राइट। ये हो गया 3r इंटू टू, 6r इंटू डेल्टा टी है 4 पी नॉट वी नॉट बाय आर। तो 24 पी नॉट वी नॉट बाय आर। एक सेकेंड, तो मुझे निकालना है डी क्यू एन सी डी टी। तो यहाँ से आर कैंसिल भी हो गया, तो बचा 24 पी नॉट। ये भी बिल्कुल सही है। मैंने बोला है बाकी कितना टोटल वर्क डन है, तुम खुद लॉजिकली सोचो कि तुम्हारा ए से बी में जो वर्क डन है, और बी से सी, यही तो तुम्हारा है ए टू बी और बी टू सी।
तो इसी का जो वर्क डन है वही तो वर्क डन करती है। B2C तो आइसोकोरिक हो गया ना, तो B2C का तो निपट गया और इसका वर्क डन क्या होगा, NR डेल्टा T बाय 1 माइनस एक्स। तो N की वैल्यू 2 है, R है, डेल्टा T हमने निकाल रखा था, डेल्टा T कितना था 4 P नॉट V नॉट बाय R, और x के लिए माइनस होने तो 2 R कैंसिल आ गया 4 मिनट में, ये भी सही है। लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और आराम से हम कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास रेडिएशन फ्रीक्वेंसी एफ फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ टू मेटल्स ए एंड बी। तो दो मेटल्स हैं तुम्हारे पास, तो मैंने टॉपिक पोटेंशियल और वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करा गया। सब मेटल क्या होती है, के मैक्स इक्वल टू ईवीएस, के मैक्स इक्वल टू ईवीएस, और के मैक्स क्या होता है एच एफ माइनस फाइव इक्वल टू ईवीएस। तो तुम्हें वीएस और फाइव का ग्राफ प्लॉट करना है तुम्हें, और तो ये जो रेशियो आ रहा है तुम्हारा, देखो एक बार कितना आ रहा है, एच एफ बाय ई माइनस फाइव बाय ई शुड बी इक्वल टू वीएस। तो वीएस और अगर तुम एक्स का ग्राफ देखोगे तो जो इंटरसेप्ट आ रहा है, मतलब लेट से मान लो जो इनकी दोनों की तुम्हें फ्रीक्वेंसी जो है, लेकिन यहाँ पे जो जीरो हो रहा है, तो स्टॉक पोटेंशियल जीरो हो रहा है, वो कब हो रहा है किस पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो यू कैन डायरेक्टली से कि फाइव बी ए के लिए, तो फाइव ए क्या आ जाएगा, नक्सल में वो किसके प्रोपोर्शनल है तुम ये देख सकते हो डायरेक्टली, फाइव इज प्रोपोर्शनल टू एफ, राइट। तो इस मतलब किस फ्रीक्वेंसी पे जीरो हो रहा है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो आएगा वही आएगा तुम्हें, ये तुम्हें देखना चाहिए। दोनों दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो जीरो हो रहे हैं, इस टाइम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 25, और इस टाइम कितनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इस टाइम 200 है, तो दोनों की फाइव ए फाइव बी की भी जो वैल्यूज हैं, कह सकते हैं कि एच एफ ए मतलब एफ वन इक्वल टू फाइव वन ऐसा। तो यहाँ पे जो हमारा है एक्सप्लेनेटरी का रेशियो वही वन टेन हो जाएगा। लेकिन सबको समझ आ गया होगा किस तरीके से तुम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो वर्क फंक्शन। राइट, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। तो 200/25 8 आ जाएगा जैसा कि उन्होंने कहा। तो इसमें बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल के बीच में वो ये दे रखी है, आज जो है वो डिस्टेंस है सेंट्रल फील्ड का, और एट आर इक्वल टू एन वन ए बाई बी पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम को आराम से निकाल सकते हो, माइनस डी बाई डी आर इक्वल टू जीरो कर दिया डेरिवेटिव, ठीक है। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कैसे निकालेंगे बताएगा, ये कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो। पोटेंशियल सबसे नेगेटिव होगा तो उससे क्या होगा। पोटेंशियल अगर सबसे नेगेटिव होगा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मतलब पोटेंशियल का मिनिमा की बात हो रही है ना, जहाँ पोटेंशियल सबसे मिनिमा होगा, तो माइनस डी को बाई डी आर इक्वल टू जीरो करते हैं, तो वो तो ऑलरेडी मिनिमम आ ही रहा है ना। एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है, तो माइनस, मतलब जहाँ पोटेंशियल तुमने बोला कि जहाँ पोटेंशियल सबसे मिनिमम है वो चीज, ठीक है। हेलो, तो जहाँ पोटेंशियल मिनिमम है वो तो डी बाई डी आर, वही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नहीं? हाँ ये वही है ऑफ कोर्स, ये नॉर्मल थोड़ी है, ये तो अलग ही है। बट इसमें करेंगे क्या,